अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद भूली भटकी फिर से अपनी एक वीडियो लेके आ जाती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, इसलिए ऐसा होता है। नहीं जी, मैं ना आज जा रही थी पीसी पर कॉन्टिनेंटल, तो मैंने कहा चले एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। पता है क्या है, जब हम ऐसी बात नहीं है कि मैं कभी गई नहीं हूँ, अक्सर जाते ही रहते हैं, लेकिन जब पर कॉन्टिनेंटल जाते हैं ना तो कुछ अमीरों वाली वाइब्स आती है। यार मैं ऑरेंज लाइन पे गई थी, ठोकर से मैं ऑरेंज लाइन पे बैठी और मैं चली गई माल पे, और माल से फिर मैंने रिक्शा लिया और मैं चली गई पर कॉन्टिनेंटल। ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी खैर पैदल ही जा सकती थी मैं वहाँ से ऑरेंज लाइन स्टेशन से, और मैं पीसी के लिए निकल गई। कहीं भी जब मैंने जाना होता ख़ुद को इतना मोटिवेट करना पड़ता है, इतना मोटिवेट करना पड़ता है, फिर कहीं जाके जो है ना वो मैं अब ख़ुद को रेडी कर पाती हूँ। है जी, मैं पीसी पहुँच गई थी। यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ, बड़ी अच्छी शायरी और पोर्ट्रेट लगी थी यहाँ पे। और मुझे 10:30 बजे पहुँचना था, और मैं जो हूँ वो 11 बजे बड़ी ही मुश्किल से पहुँची थी। घर से मैंने निकलते निकलते एक तो लेट हो गया, दूसरा रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इस तरह देर थी। पहले जब क्योंकि मैं लेट हो गई थी, तो फिर जो था मीटिंग मेरी थी 10:30, और मैं पहुंची 11 बजे। तो फिर मीटिंग कैंसिल हो के जी वो तकरीबन 1 बजे हो गई। फिर मैंने सोचा चले मैंने इतनी देर इधर क्या करना है, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना नाश्ता कर लेती हूँ। जब मैं नाश्ते के सेक्शन में गई तो उन्होंने कहा जी नाश्ता तो जो है इस टाइम वाइंड अप हो गया, 10:30 बजे तक होता है, और इस टाइम जो है ना आपको कॉफ़ी मिल सकती है। सामने एक ना कैफ़े था, नादिया कैफ़े, जो गए होंगे पर कॉन्टिनेंटल उनको पता होगा। फिर मैं क्योंकि भूख सता रही थी, टाइम भी पास करना था, तो फिर मैं पर कॉन्टिनेंटल चली गई। वहाँ पे एक आदमी बांसुरी बजा रहा था, और बड़ा ही अच्छा जो था ना वो एटमॉस्फेयर बना था। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने इस चीज़ को जो है ना वो रियलाइज़ किया कि आप जो मर्ज़ी हो जाए, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, जब तक आपका अंदर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, बाहर का एटमॉस्फेयर जैसा भी हो, आप जो है वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाए। और एक मैंने ये बात रियलाइज़ की कि आप जब तन्हाई आपको अच्छी लगने लगती है, जब आप तन्हा रहना सीख लेते हैं, फिर आप जहाँ भी अकेले बैठे हों आपको फ़ील नहीं होता कि आप तन्हा हैं। आप अपनी हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, हर चीज़ जो है आपको अच्छी लगती है, और आपको फ़ील भी नहीं होता कि आप अकेले बैठे हैं। बाद में मेरी अम्मी ने जब मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा लो जी उधर तुम अकेली बैठी ही थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ है मैं अकेली थी सारा दिन वहाँ पे। तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे याद भी नहीं था कि मैं अकेली थी वहाँ पे। खैर मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की, और साथ में मैंने कुकीज़ ऑर्डर की, और मैंने वो अपनी इंजॉय की। ये मेरी कॉफ़ी आ गई थी, मुझे बहुत मज़ा आया। बेशक मैं अकेली थी, मैं अपनी तन्हाई को इंजॉय करती हूँ। किसी के साथ रहकर आप तकलीफ़ बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आप अकेले अपनी लाइफ गुजारें। ऐसी बात नहीं है कि अकेले बंदा लाइफ गुजार नहीं सकता। जब आपको तन्हाई अच्छे लगने लगती है तो फिर आपको रौनकें अच्छी नहीं लगती, फिर आपको किसी का साथ अच्छा नहीं लगता। आजकल के दौर में मुझे लगता है तन्हाई सबसे बेस्ट है। खैर वहाँ से फिर मैं जो भी मेरी मीटिंग थी वो करके, एक की बजाय 2 बज गए थे मुझे, तो फिर मैं निकली हूँ। ये बाहर का थोड़ा सा मैंने व्यू लिया, और फिर मैंने कहा जी हम अब घर को चलते हैं। फिर मैं घर के लिए निकल आई। सामने ऊपर सूरज था, तो कुछ भी सही से ना कैप्चर नहीं हो पा रहा था। मैं कोशिश कर रही थी पर नहीं हो रहा था। खैर आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।